नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिन अकेडमी में। और एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबके लिए लाए हैं। टॉपिक है सीनियर सिटीजन्स। क्या है गाइडलाइंस इनकम टैक्स की द्वारा दी गई जो कि लागू है सीनियर सिटीज़न और सुपर सीनियर सिटीजन्स के ऊपर। देखिए, अभी हम बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए, असेसमेंट ईयर 2026-27, जिसकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होनी है जुलाई और अगस्त में 2026। मैं फिर से बता देता हूँ कि अभी हमारे ऊपर इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही लागू है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू है, जिसकी इनकम टैक्स रिटर्न हम फाइल करेंगे अगले साल। अगले साल मतलब 2027 में। तो अभी आपके ऊपर फाइनेंशियल ईयर 2026 तक का जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो आपको भरना है, और इसके लिए लागू है 1961 और सारे सेक्शंस वही वाले लागू हैं। आइए पहले जान लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है रेगुलर इंडिविजुअल से। देखिए, रेगुलर इंडिविजुअल जो कहा जाता है वो है 60 साल तक। कोई भी अगर पर्सन 60 साल तक है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, उसको रेगुलर बोलते हैं हम, और उसके लिए रेगुलर स्कीम अप्लाई करती है ओल्ड टैक्स रिजीम में। देखिए, यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है, जो सीनियर सिटीज़न और सुपर सीनियर सिटीजन्स की डेफिनेशन है और जो फ़ायदा है वो सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में ही मिलेगा। न्यू टैक्स रिजीम में ऐसी कोई भी गाइडलाइन नहीं है जिसमें इन तीनों को बाइफरकेट किया गया हो। तीनों के लिए सेम रूल अप्लाई होगा न्यू स्कीम में। ओल्ड स्कीम में सीनियर सिटीजन 60 से ऊपर होना चाहिए और 80 साल से नीचे, और सुपर सीनियर सिटीजन जो भी होंगे वो होंगे 80 साल से ऊपर के। उनके ऊपर मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट लगती है, मतलब मैक्सिमम फ़ायदा सुपर सीनियर सिटीजन्स को ही मिलेगा, वो भी तब अगर वो ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। एक बात इसमें और समझने वाली है कि एज कैसे डिटरमाइन करेंगे। एक स्पेशल केस देख लेते हैं। अगर किसी इंडिविजुअल का बर्थडे 1 अप्रैल 2026 में आता है तो उसको मान लिया जाएगा कि 31 मार्च 2026 में उसने 60 साल की एज अपनी अचीव कर ली है। और ये अगर सुपर सीनियर सिटीजन के लिए भी निकाल रहे हैं आप तो सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो आप ये ध्यान रख लीजिए कि 1 अप्रैल तक अगर आपका बर्थडे आता है तो आपको मान लिया जाएगा कि आप 60 साल के हो गए हैं और आप 60 साल वाला बेनिफिट इसमें ले सकते हैं। थोड़ा सा हम नज़र मार लेते हैं कि कौन कौन से सोर्सेज ऑफ इनकम रहते हैं जनरल एक पर्सन के हेड में, उसके इनकम में कौन कौन से बाइफर्केशन हम लोग कर सकते हैं। देखिए, अगर पेंशनर कोई है तो उसके पास पेंशन की इनकम आएगी, अदरवाइज सैलरी आएगा यहाँ पर, वन एंड द सेम थिंग। तो पहला हेड हो गया आपका पेंशन का। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सीनियर सिटीजन्स की, तो पेंशन ही माना जाएगा। पेंशन भी हो सकता है। इसके बाद आपकी कोई सेविंग हो सकती है और एफडी हो सकती है, उस पर आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। तो दूसरा हेड आपका हो गया इंटरेस्ट का। दूसरा, इसके बाद आपके पास कोई प्रॉपर्टी हो सकती है जहाँ से आपके पास रेंटल इनकम आ रहा हो। आपने घर या ऑफिस या कमर्शियल स्पेस किराए पे दिया हुआ है तो उससे आपको रेंट आ रहा है, इसको हम हाउस प्रॉपर्टी में लेकर के जाते हैं। इसके बाद आपका आता है कैपिटल गेन। आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करा है तो उससे जो आपको गेन हुआ वो कैपिटल गेन में आएगा। शेयर्स बेचे हैं, म्यूचुअल फंड्स बेचे हैं, और कुछ भी आपने एसेट बेचा है अपना, तो उसका जो असेसमेंट होगा वो कैपिटल गेन के अंदर होगा। इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद आप सीनियर सिटीजन स्कीम में भी जा सकते हैं। देखिए, हर एक बैंक में सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ एडिशनल परसेंटेज 0.5 एडिशनल मिलता है आपको अगर आप वहाँ पर एफडी करवाते हैं, तो उससे भी आपकी इनकम आ सकती है। इसके बाद आपके पास रिवर्स मॉर्टगेज से भी इनकम आ सकती है। रिवर्स मॉर्टगेज एक ऐसी स्कीम है जिसमें आप अपना हाउस प्रॉपर्टी बैंक के पास रखते हैं और बैंक आपको एक ईएमआई प्रोवाइड करता है, एक इंस्टॉलमेंट प्रोवाइड करता है, इनकम के तौर पे आपको दिया जाता है और प्रॉपर्टी बैंक के पास रखी जाती है। ये भी आपकी इनकम है। इसके ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट में हमारा आता है पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स। देखिए, ये मेनली हम सीनियर सिटीजन के ऊपर ही डिस्कस कर रहे हैं।
आप अपनी सेविंग रख सकते हैं, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट करवा सकते हैं, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट आ सकता है। तो ये सारी जो आपकी इनकम है ये एक पेंशनर के अकाउंट में हो सकती है अलग अलग कैटेगरी में, राइट फ्रॉम पेंशन टू पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। ये कॉमन सोर्सेज हैं इनकम के आपके पास। अब बात कर लेते हैं कि सीनियर सिटीज़न जो कि 60 साल से ऊपर है लेकिन 80 साल से नीचे हैं, ओल्ड रिजीम में, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, सिर्फ हम ओल्ड रिजीम में ही इसका बेनिफिट ले सकते हैं। क्या बेनिफिट है? आपको 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना है। 3 लाख तक अगर आपकी इनकम आती है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं है। और 3 से 5 तक 5% है, 5 से 10 20% है, और 10 लाख से ऊपर आपका सीधा सीधा 30% जाएगा। हम लोग बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की। इसके बाद हमारे पास स्लैब आता है सुपर सीनियर सिटीजन्स का, जो कि 80 साल से ऊपर है। और बेनिफिट कहाँ मिलेगा? ओल्ड टैक्स रिजीम अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट है 5 लाख तक अगर आपकी कोई इनकम है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना है आपको, ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर। ठीक है, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर 30%। ये हो गया आपका ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में कहानी। अब हम देखते हैं न्यू टैक्स रिजीम में, जिसमें सारे इंडिविजुअल एक समान है, कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है। सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, सबको एक ही ब्रैकेट में रखा गया है। और 4 लाख तक का ब्रैकेट है, इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है। 4 से 8 में 5% है, 8 से 12 में 10% है। देखिए यहाँ पर परसेंटेज भी रिड्यूस कर दिए हैं। जहाँ पर आपका 20% हुआ करता था वहाँ पर आपका अब सिर्फ 10% है। तो इसका भी बेनिफिट सीनियर सिटीज़न, सुपर सीनियर सिटीज़न और सबको मिलेगा। इसके बाद 15% है, इसके बाद 20% है, और 20 के बाद फिर 25 और 30। देखिए 5-5 करके इसको बढ़ाया गया है ताकि टैक्सपेयर के ऊपर बर्डन ना आए। देखिए न्यू टैक्स रिजीम में आपको एक मेजर बेनिफिट जो मिल रहा है फाइनेंशियल ईयर 25-26 का, वो ये है कि 12 लाख तक की इनकम पे आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना है। 4 लाख से ब्रैकेट तो शुरू है, लेकिन ये तब शुरू होगा अगर आपकी इनकम 13 लाख हो जाए। सपोज़ इनकम अगर आपकी 13 लाख हो गई तो ब्रैकेट जो है जब टैक्स लगेगा वो 4 लाख से शुरू होगा। लेकिन अगर 12 लाख के अंदर है आपकी इनकम, सारे हेड्स को मिला के जो अभी हमने डिस्कस किया, पेंशन, अदर सोर्सेज, इंटरेस्ट, कैपिटल गेन, इसके बाद आपका हाउस प्रॉपर्टी। कैपिटल गेन में थोड़ा सा डिफरेंट है कैलकुलेशन, वो हम डिस्कस कर लेंगे। इन सब को मिला के अगर आपकी 12 लाख से नीचे आ रही है तो कोई भी टैक्स नहीं है न्यू टैक्स रिजीम में। और इसके साथ आपको 75,000 75,000 का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा, जो सैलरीड क्लास को मिलता था ओल्ड स्कीम में 50,000, वो उसको बढ़ा के अब 75,000 रुपये कर दिया है। तो यानी कि 12,75,000 आप मान सकते हैं। 12,75,000 तक अगर आपकी इनकम आ रही है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं है। इसीलिए आपने यूट्यूब पे देखा होगा, बहुत सारे वीडियोज़ हैं कि 12,75,000 तक कोई भी टैक्स नहीं। वो यही है स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 की मिला के। और इसमें मैंने बताया आपको कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि बेनिफिट सबको दिया गया है इसके अंदर। तो अब बात कर लेते हैं इस वीडियो की हाईलाइट पॉइंट पे कि कौन कौन से ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको ज़रूरत नहीं है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की भी। कैलकुलेशन तो दूर की बात है, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं करनी है। वो तब नहीं करनी है अगर आप सारी कंडीशंस, नीचे दी गई सारी कंडीशंस अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो आपको आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है फाइनेंशियल ईयर 2025-26, जिसकी आईटीआर अभी जुलाई और अगस्त में फाइल होगा। कौन कौन सी कंडीशन है? सबसे पहली कंडीशन है कि आप 75 साल से या उससे ज़्यादा के एज के होने चाहिए, 75 ईयर्स या उससे ज़्यादा। इसके बाद आपकी जो इनकम का सोर्स है, जो अभी हमने 5-6 सोर्स पढ़े थे, उसमें सिर्फ आपका पेंशन इनकम होना चाहिए और इंटरेस्ट इनकम होना चाहिए। देखिए हमारे पास बहुत सारे हेड्स थे, कैपिटल गेन भी था, हाउस प्रॉपर्टी भी था, पेंशन भी था, इंटरेस्ट भी था, रिवर्स मॉर्टगेज भी था। लेकिन उनमें से अगर सिर्फ पेंशन रहेगा और इंटरेस्ट इनकम रहेगा तो ही आप इस कैटेगरी में आते हैं। ये सभी सोर्सेज हमने डिस्कस किए थे, इसमें पेंशन और इंटरेस्ट ये आपको मायने रखता है।
इसके अलावा अगर कोई इनकम आती है तो आप इस कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे और आपको ITR फाइल करनी पड़ेगी ही अगर आप बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ऊपर जाते हैं। इसके बाद एक कंडीशन है कि जो इंटरेस्ट इनकम आपको आ रही है, इसके बारे में जो हमने डिस्कस किया, वो उसी बैंक में आनी चाहिए जिसमें आपकी पेंशन आती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर आपकी HDFC बैंक में पेंशन आती है तो इसी में ही इंटरेस्ट आना चाहिए। अगर आपका कैनरा बैंक या PNB बैंक में भी इंटरेस्ट आता है तो आप इस कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे। इंटरेस्ट इनकम मस्ट बी फ्रॉम द सेम बैंक वेयर द पेंशन इज रिसीव्ड। इसके बाद आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा और बैंक TDS काट सकता है सेक्शन 194P के अंदर। तो ये सब कंडीशंस हैं आपको ITR ना फाइल करने की ज़रूरत पड़े। ये सारी कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई करते हैं तो आपको ITR फाइल करने की ज़रूरत नहीं है फॉर पेंशनर्स। अब एक बार थोड़ा सा कंपेयर करके देख लेते हैं न्यू और ओल्ड के बीच में क्या क्या बेनिफिट है और क्या क्या नुकसान है। स्टैंडर्ड डिडक्शन देखिए आपको फैमिली पेंशन के लिए अलग है और रेगुलर सैलरी के लिए अलग है न्यू स्कीम में, और ओल्ड स्कीम में आपका फ्लैट 50,000 रुपये है और इसमें आपको 1/3 भी मिलता है, 25,000 मैक्सिमम है और इसमें 15,000 है। तो बेनिफिट ज़्यादा आपको अभी तक न्यू स्कीम में है। 80C की रिडक्शन आपको इसमें अलाउड नहीं है, ओल्ड स्कीम में आपको अलाउड रहती है। ऐसे ही इंटरेस्ट TTB का, सेविंग का इंटरेस्ट का आपको, FD का इंटरेस्ट का आपको ओल्ड स्कीम में बेनिफिट है, न्यू स्कीम में नहीं है। लेकिन न्यू स्कीम में आपके स्लैब रेट इस तरीके से बनाए हुए हैं कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट न्यू स्कीम में ही मिलेगा। न्यू रिजीम अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ये हमने भी देखा है। कौन सी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, देखिए ये कैटेगरी है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ITR 1 50 लाख तक अगर आपकी इनकम है और पेंशन, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज से आ रहा है तो आप 1 में जा सकते हैं। कैपिटल गेन आते ही या इनकम 50 लाख से ऊपर होते ही आपको ITR 2 सेलेक्ट करना है। मैक्सिमम केसेस में आपका ITR 1 ही चलेगा, लेकिन अगर आपने शेयर्स बेचे हुए हैं, म्यूचुअल फंड में आप देखते हैं तो ITR 2 लगेगा। इसके साथ मैं एक चीज़ और क्लैरिफाई कर देता हूँ आपको। ITR की मैंडेटरी जो कंडीशन है, ITR आपको कब ज़रूरत है, मैंडेटरी है भरना, इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। और एग्जेम्पशन, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है तो आपको टैक्स में एग्जेम्पशन मिलता है, लेकिन आपको ITR फाइल करना ज़रूरी है। और 12 लाख से ऊपर है तो आपके स्लैब रेट अलग हो जाते हैं। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। सिर्फ ये बेनिफिट पेंशनर्स को दिया गया है जिनकी इनकम में पेंशन और इंटरेस्ट इनकम है, उनको ही सिर्फ बेनिफिट दिया है कि आपकी इनकम अगर इन दोनों से आती है तो आपको ITR फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी केसेस में ITR फाइल करने की मैंडेटरी कंडीशन है। अगर आप कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, आप वो वीडियो हमारा चेकआउट कर सकते हैं। और जैसे कि मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए हम लोग वीडियो बनाते हैं। मैक्सिमम कोशिश यही रहती है कि आपको ट्रू और बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, लेकिन फिर भी हम ये सजेस्ट करेंगे और आपको राय देंगे कि आप अपने टैक्स प्रोफेशनल से और चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह ज़रूर लें अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के पहले। और बाद में भी आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपने सारी कंडीशन सेटिस्फाई करी हैं या नहीं करी हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आप अपने CA को दें, तभी उसके बाद ITR फाइल करें। आई होप ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।